I start in the name of Allah who is very kind and merciful. My name is Wasim Akhtar. Today our topic of discussion the concept of limit. हमने फंक्शन की स्टडी की थी, फंक्शंस की टाइप पढ़ ली, उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट चीज़ आ रही थी हमारे पास वो थी लिमिट्स, द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स, यानी कि फंक्शन पे जब हम लोग लिमिट्स को अप्लाई करते हैं तो उसके बारे में हमने स्टडी करनी है। इस लेक्चर में हम जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास जो इसका बैकग्राउंड था लिमिट्स का बैकग्राउंड। दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है इसमें फॉर्मल डेफिनेशन चेक करनी है। तीसरी पे जाके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। और एट द एंड चौथी चीज़ जो हम लोगों ने पढ़नी है इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो इसकी जो मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट। ये चार चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट्स के बैकग्राउंड के बारे में। अगर हम लास्ट लिमिट पे गौर करें तो हमारे पास लिमिट्स के जो ऑब्वियस मानी आ रहे होते हैं हमारे पास वो एक हद के होते हैं। लिमिट्स के कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं जो एग्जांपल यूज़ करता हूँ क्रिकेट मैच की। देखिए हमारे पास जो ओडीआई मैच चल रहा होता है उसमें 50 ओवर होते हैं, मीन्स हर ओवर में 6 बॉल्स, टोटल 300। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम मैच में मैक्सिमम जो लीगल बॉल होगी वो हम 300 बॉल मतलब बॉलर बॉल करेंगे या एक जो साइड है वो 300 बॉल को फेस करेगी। लेकिन यहाँ पे देखें इसमें अगर हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाए तो सम टाइम हमारे पास क्या हो जाता है 306 बॉल्स हो गए या इससे बढ़ भी सकते हैं। अगर हमारे पास वो टीम जो बैटिंग कर रही है वो पूरे 50 ओवर नहीं खेलती, उससे पहले ही ऑल आउट हो जाती है, देन हमारे पास बॉल्स में भी 200 हो। हम कोई एक स्पेसिफिक केस ले रहे हैं इसमें 200। तो देखें यहाँ पे ये जो क्या था, जो मैक्सिमम हमारे पास बॉल्स थी जो लीगल्स बॉल थी वो 300 थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास 300 सेंटर में, यहाँ पे देखें हमारे पास 200 आ रहा है। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 306। यहाँ से आप लिमिट्स को देखें, हमने जो लिमिट्स मुख्तस की थी वो हमारे पास 300 बॉलें थी, लेकिन इसमें अगर एक्स्ट्रा आ जाती हैं तो 306, अगर कम होती हैं तो फॉर एग्जांपल 200 बॉल खेलने के बाद हमारे पास एक टीम ऑल आउट हो जाती है तो इसमें ये रह जाता है। तो हम क्या कहते हैं, हमारी जो लिमिट थी वो क्या थी, हमारे पास 300 बॉल, इससे ज़्यादा हम बॉल नहीं कर सकते। अगर एक टीम खेलते हुए पूरे 50 ओवर खेल जाती है और उसकी 1 या 2 विकेट्स गिरती हैं तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट को हमने रीच कर लिया, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा बैट्समैन कोई एक्स्ट्रा बॉल वो नहीं खेल सकता। लिमिट क्या थी हमारे पास 300 मिनट, हमारे पास एक स्पेसिफिक जो वैल्यू बन रही थी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ए हमारे पास जो कोई भी फंक्शन होगा उसमें हमारे पास ए की जो वैल्यू थी वो 300 थी। यहाँ पे दूसरी चीज़ देखें, इसी मैच में स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास 300, लेकिन जब उसमें कुछ एक्स्ट्रा शामिल हो गए तो 306 बनेगा। 306 बना मीन्स अभी ये अप्रोच कर रहा है, कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, इससे 300 से कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, 306 आ गया। इसी तरह ये कम होते हुए हमारे पास यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं 301 होती है अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा हो जाए। सेम इसी तरह यहाँ पे ये 299 बॉल्स भी हो सकती हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या था कि ये इसको लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड दोनों साइड से इस एक स्पेसिफिक फिगर को जो हमने लिमिट हमने मुख्तस की हुई है ऑलरेडी कि 300 बॉल ही हो सकती हैं, तो हमारे पास जो लिमिट्स बनी वो क्या बनी 300 थी। लेकिन हमने देखा कि हमारे पास लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा मैथ्स की ज़बान में एक्सप्लेन करूं, इसी के बैकग्राउंड को, अगर मैं इसी लिमिट को आपको किसी फंक्शन से समझाने की कोशिश करूं कि मीन्स हम मैथ में इसको किस तरह यूज़ करते हैं। मैं एक फंक्शन लेता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। इसकी मैं अगर लिमिट चेक करूं एट x इक्वल्स टू 2, देखिए यहाँ पे जब मैं इसमें सब्सटीट्यूट करता हूँ x इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू ऊपर क्या बना 2 स्क्वायर माइनस 4 ओवर 2 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 0/0 फॉर्म बन गई, मीन्स अनडिफाइंड फॉर्म है, हमारे पास कुछ फॉर्म नहीं बन रही। अभी हम इसको चेक करते हैं 2 की इसकी जो छोटी वैल्यू और इससे बड़ी वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं उसको चेक करते हैं। देखिए जब हम रियल नंबर पे बात कर रहे हैं, रियल लाइन पे हम बात कर रहे होते हैं, लेट से हमारे पास यहाँ पे 0 होता है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास 2 यहाँ पे है। इस 2 तक पहुँचने के लिए 0 से यहाँ पे अगर 1 आ रहा है, जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे पहुँचा और यहाँ से इस साइड पे मैं इससे मूव करता हूँ। यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे मेरे पास कोई एक नंबर ये 1 है और इसको मैंने 2 बोल दिया, इसको अप्रोच करने के लिए 1 के बाद हमें पता होता है कि इनफिनाइट हमारे पास नंबर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए 1 के बाद डायरेक्ट हम 2 पे नहीं पहुंच सकते, इससे पहले इसकी छोटी छोटी वैल्यू आ रही होती है। सेम इसी तरह लेफ्ट और राइट दोनों साइड से
मीन्स यहाँ पे अगर 1.999 में ले रहा हूँ तो यहाँ पे हम 2.001 एक वैल्यू लेट कर सकते हैं जो इसको अप्रोच कर रही है। इसी चीज़ को चेक करते हैं, इसमें मुख्तलिफ वैल्यू यूज़ करते हैं और इसमें चेक करते हैं हमारे पास लिमिट का कंसेप्ट कैसे बनता है। हमने x इक्वल टू 2 पे चेक किया तो हमारे पास अनडिफाइंड बना। अभी मैं इसका एक टेबल कंस्ट्रक्ट करता हूँ, x और f ऑफ x को अगर मैं वैल्यू दूँ 1.8 जब मैंने इसको वैल्यू दी तो मेरे पास जो आंसर बन रहा है 3.8 इसका आंसर बनता है। जब मैंने इसको वैल्यू दी 1.9 इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा 3.9। अगर मैं इसको वैल्यू देता हूँ 1.99 तो इसका आंसर बन रहा है 3.99। और अगर इसको मैं वैल्यू दूँ 1.999 तो इसका आंसर बन रहा है 3.999। यहाँ पे आप देखें मैंने इसको छोटी वैल्यू दी, इसी तरह मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप इसको इंक्रीज़ कर सका। यहाँ पे जब बिल्कुल ये 2 के करीब पहुँचा, देखें ना 1.999 बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली 2 के इक्वल हुआ तो हमारे पास जो वैल्यू बनी 3.999 हमारे पास वैल्यू बन गई। यहाँ पे देखें ये तो मैंने इससे छोटी वैल्यू पुट की, अभी इससे बड़ी वैल्यू पुट करते हैं 2 से। अगर x f ऑफ x देखिए इसमें अगर हम इसको वैल्यू दें 2.1 में इसको वैल्यू देता हूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा 4.1 इसका आंसर बनता है। अगर यहाँ पे मैं इसको 2.05 वैल्यू देता हूँ तो जो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास बनती है वो बनती है 4.05। अगर मैं इसको देता हूँ 2.005 यहाँ पे इसकी वैल्यू बनी 4.005। और अगर इसको मैं देता हूँ 2.001 तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बनी 4.001। इस केस में और इस केस में हमने देखा जब हमने इसमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पुट की तो क्या हुआ, एट x अप्रोचेस 2, जब हमारे पास x 2 को अप्रोच कर रहा था, अप्रोच मीन उसके करीब 3 जा रहा था, नॉट एग्जैक्टली 2, यानी कि वो एग्जैक्ट 2 नहीं बन रहा था लेकिन उसके करीब 3 1.99। तो जो f ऑफ x की वैल्यू थी वो किसको अप्रोच कर रही थी, अप्रोक्सीमेटली वो जा रही थी हमारे पास f ऑफ x अप्रोच कर रहा था हमारे पास 4 को। सेम इसी तरह जब यहाँ पे मैंने इसको मिनिमम वैल्यू दी, देखें 2.000 मीन्स कि जब हमने उसको दूसरी तरफ से अप्रोच किया 2 को, एट व्हेन x अप्रोचेस 2 अगेन हमारे पास आंसर क्या आया, f ऑफ x अप्रोच कर गया 4 को। मीन्स लिमिट्स का कंसेप्ट क्या बना कि दोनों साइड पे हमने एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं दी। x इक्वल टू 2 जब हमने इसको वैल्यू दी तो हमारे पास अनडिफाइंड था, लेकिन जब हमने उसके करीब 3 जाके चेक किया तो उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू आ रही थी, मीन उसको अप्रोच कर रहा था। अगर x 2 को अप्रोच करता है तो f ऑफ x 4 को अप्रोच करता है। मीन लिमिट हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लिमिट, यहाँ पे कोई एक नंबर है तो हम इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करके राइट साइड पे अप्रोच करके इसको चेक करने में हमारे पास एक उसका स्पेसिफिक आंसर आता है। मे बी वो एग्जैक्ट उसी लाइन पे हमारे पास अनडिफाइंड ऑफ फंक्शन, लेकिन जब हम उसके क्लोज 3 जाके चेक करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर आ रहा होता है। अभी हम अगर बढ़ते हैं इसकी फॉर्मल जो मैथ्स में इसकी डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन की तरफ हम बढ़ें। डेफिनेशन अगर हम इसकी चेक करें लिमिट की, सबसे पहले हम कहते हैं कि लेट ए बी आ रियल नंबर। हमारे पास ए क्या कोई एक रियल नंबर है एंड एफ बी आ फंक्शन लेट एफ बी ए फंक्शन। और इसकी डेफिनेशन किस तरह है कि एफ डिफाइन है फ्रॉम रियल टू रियल, यानी कि एक ऐसा फंक्शन है रियल नंबर का फंक्शन है। देन वी से एफ हैज़ अ लिमिट एल। हम कहेंगे कि एफ में कोई हमारे पास एक लिमिट आ रही है जिसको हम कहते हैं कि लेट से उसको हमने नाम दे दिया एल का। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
देयर एग्जिस्ट और डेल्टा, हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन एक हमारे पास रियल नंबर होगा जो 0 से बड़ा होगा, हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट और डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, जो सबसे थीम वाली बात है, जो सबसे मेन चीज़ हमारे पास जो उसका थीम है वो चीज़ है कि सच दैट हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन, उस एप्सिलॉन से छोटा हो, व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल एंड ग्रेटर देन 0। देखिए इस पे थोड़ा सा गौर करें, हमारे पास डेफिनेशन क्या बनी कि ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, देन एफ हमारे पास एक फंक्शन है, डिफाइन है किस तरह डिफाइन है, आर टू आर मीन रियल वैल्यू फंक्शन आ रहा है हमारे पास। देन हम कहते हैं कि इस फंक्शन की हमारे पास लिमिट एल है, कब, जब हमारे पास एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन जो होगा हमारे पास ये एक रियल नंबर होगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट और डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा अगेन हमारे पास एक रियल नंबर होगा, यानी कि एक रियल नंबर एप्सिलॉन आ रहा था, दूसरा हमारे पास डेल्टा आ रहा था, ये डेल्टा कोई हमारे पास छोटा नंबर होगा, सच दैट किस तरह हो कि हमारे पास जो फंक्शन है और जो उसकी लिमिट आ रही है उनका हम अगर डिफरेंस फाइंड करें, हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए, कब छोटा आना चाहिए, जब भी हमारे पास उस एक पॉइंट का, यानी कि x इक्वल्स टू ए जो पॉइंट हमने लिया था जिस पे हम लिमिट चेक कर रहे थे, x इक्वल्स टू ए, इस x और a का डिफरेंस लें तो वो 0 से बड़ा हो और उस डेल्टा से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, तो हम कहते हैं कि फंक्शन हैज़ अ लिमिट, हम कहते हैं कि फंक्शन हैज़ अ लिमिट एल। इसको हम किस तरफ लिखते हैं, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, मीन्स लिमिट x approaches to a f of x equals to l। इस पूरी डेफिनेशन को हम अगर समराइज करें एक मैथमेटिकल स्टेप में, हम लिखते हैं लिमिट x approaches to a f of x equals to l। ये l क्या होगा, हमारे पास रियल नंबर होगा, ये रियल वैल्यू फंक्शन होगा, इस डेल्टा और एप्सिलॉन से आप लोगों ने परेशानी होगा, ये भी हमारे पास रियल नंबर होंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम इसकी स्टैंडर्ड और फॉर्मल डेफिनेशन लिख रहे थे तो हम यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक नंबर चूज़ नहीं कर सकते, इस वजह से हमने यहाँ पे एप्सिलॉन रियल नंबर की जगह हमने एप्सिलॉन लिख दिया। सेम इसी तरह हमारे पास डेल्टा अगेन एक रियल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मल डेफिनेशन लिख रहे थे, इस वजह से हमने डेल्टा चूज़ किया, हम इसको एक स्पेसिफिक नंबर नहीं ले सकते थे। अगर मैं आपको इसी चीज़ को एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ, इसकी एग्जाम्पल चेक करते हैं, इससे क्या होगा, आप लोगों के मज़ीद कंसेप्ट बनेंगे और इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हम लेट से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि प्रूफ लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x इक्वल्स टू 6। वो कहता है कि आप इसको प्रूव करें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x इक्वल्स टू हमारे पास 6 होता है बाय डेफिनेशन। हमने क्या करना है, इस पे लिमिट की डेफिनेशन लगानी है और इसको प्रूव करना है कि लिमिट 2x इंटू 3 इक्वल्स टू 6 है। देखिए जो हमारे पास डेफिनेशन थी, अगर मैं उसको दोबारा यहाँ पे लिखूँ तो हमारे पास क्या थी, f ऑफ x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर 0 इज लेस देन x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें इस एक्सप्रेशन पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या बन रहा है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास बन रहा है 2x, ए की वैल्यू हमारे पास बन रही है जिसको x अप्रोच कर रहा है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 3 बन रही है। और अगर यहाँ पे मैं लिमिट की वैल्यू चेक करूँ, l इक्वल्स टू 6 बन रही है। बस ये मेन चीज़ें थी, ये हमने फाइंड कर ली, देन सिंपली हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है। बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x, एल की जगह हमारे पास क्या आएगा, 6 माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन आ गया। देन व्हेन एवर, कब ये किस तरह कब होता है, जब हमारे पास ये वाली कंडीशन हो 0 लेस देन x एज इट इज माइनस ए की जगह 3 इज लेस देन
डेल्टा, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हमारा ये वाला प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। देखिए हमने इसमें वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है। वैल्यू अगर हमें इस डेल्टा की वैल्यू मिल जाए, डेल्टा की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम आसान होगा, हमारी डेफिनेशन को वो फुलफिल कर जाएगा और यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। देखें ये थी 1 और इसको मैंने बोल दिया 2। अगर मैं 1 को देखूं मेरे पास क्या बन रहा है, 1 इम्प्लाइज 2x माइनस 6। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूँ, x माइनस 3 इस तरह लिख सकते हैं, जो कि देखें 2x माइनस 6 इसके इक्वल था, लेकिन 2x माइनस 6 किससे लेस था हमारे पास, एप्सिलॉन। यहाँ पे गौर करें x माइनस 3 लेस देन डेल्टा आ रहा था, यहाँ पे भी x माइनस 3 आ रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह हम अगर ये लिख दें x माइनस 3 इज लेस देन डेल्टा, देखिए इसी की अगर मैं यहाँ पे x माइनस 3 इज लेस देन डेल्टा है, तो इसकी अगर मैं एसोसिएटेड इक्वेशन बनाऊँ तो मेरे पास बनता है x माइनस 3 इक्वल्स टू डेल्टा बनेगा। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, देखें 2 इंटू डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन आएगा एसोसिएटेड इक्वेशन में, ये मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, इसमें हम लिख सकते हैं इसको। और यहाँ से देखें डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय 2, तो हमारे पास ये डेल्टा की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आप देखें डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बनी एप्सिलॉन बाय 2, या एक ये बन गई और ए, और ये हमारे पास बी बन गई। यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल्स टू 2 डेल्टा, यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ मेरे पास बन गया 2x माइनस 3 लेस देन 2 डेल्टा। ये 2 और 2 कैंसिल मीन हमारे पास x माइनस 3 इज़ लेस देन डेल्टा, तो ये इसकी वैल्यू को फुलफिल करता है। हमारे पास जो कंडीशन थी 2x माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर x माइनस 3 इज़ लेस देन डेल्टा। इसी चीज़ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये तो उसकी वैल्यू मीन उसको फुलफिल करती है लिमिट। देखें हमने बोला एप्सिलॉन एक हमारे पास रियल नंबर था बिलोंग्स टू r, वैल्यू हमने फाइंड करनी थी डेल्टा बिलोंग्स टू r, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू है डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय 2। यहाँ से थोड़ा सा गौर से समझें, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू मैं रियल नंबर 1 लेता हूँ, देखें अगर एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 होगा तो मेरे पास डेल्टा बनेगा 1 बाय 2। तो जो हमने लिमिट जो उसकी डेफिनेशन लिखी थी एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस 3 इज़ लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह अगर 1 पुट करें और एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन 2x माइनस 6 अगर ये लेस देन 1 आ रहा है, तो ये कब होगा, जब हमारे पास x माइनस 3 लेस देन होगा 1 बाय 2 से। इसी तरह अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 2 हो जाती है तो यहाँ पे ये लेस देन 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बाई 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। मीन जैसे जैसे इसकी वैल्यूज़ वेरी करेंगी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो इसकी डेफिनेशन आई होप आप लोगों को इसकी एग्जांपल समझ आ गई होगी कि हम इसकी डेफिनेशन को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ थी हमारे पास जो हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास एक कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बिल्कुल वादा सिंपल सी चीज़ है। देखें हमारे पास जो रियल लाइन होती है यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है ऑनवर्ड और ऑनवर्ड। देखिए हम कहते हैं कि x इक्वल्स टू 0, स्पेसिफिक नंबर 0 आ रहा है हमारे पास, लेकिन x इस 0 को हम किस तरह अप्रोच कर सकते हैं। एक तो हम इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं 0 को, मीन्स यहाँ पे मेरे पास वैल्यू हो जाती है -1.999 समथिंग और यहाँ पे आ जाती है 0.00001। तो हम इस चीज़ को क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर रहे होते हैं। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ से लेते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाती है और एक राइट हैंड लिमिट। अगर हम इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी, अगर हम इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट बनेगी। और इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाएँ तो बिल्कुल सिंपल वही डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी लिमिट्स की, थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाएगा। ये हम कहते हैं कि लेट
ए बिलोंग्स टू आर कि ए हमारे पास कोई रियल नंबर है एंड एफ हमारे पास कोई फंक्शन है, किस तरह डिफाइन है, आर टू आर, देन वी से f has a right hand limit if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 सच दैट, हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, सच दैट किस तरह वो फंक्शन हमारे पास किस तरह का होना चाहिए, वो डेल्टा हमारे पास किस तरह का होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स माइनस L1 में इसको क्या देता हूँ, इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, यहाँ पे देखें x इज़ लेस देन डेल्टा प्लस ए और ग्रेटर देन किससे हो, ए के। देखिए सारी वही डेफिनेशन यूज़ करते हुए सिर्फ यहाँ पे एक चेंज आया। चेंज कैसे आ गया कि हमारे पास वहाँ पे क्या था जो हमने पहले पढ़ी थी, वहाँ पे था x माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन 0 था, लेकिन यहाँ पे हमने वो एक फंक्शन की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं जिसको हमने राइट हैंड साइड से अप्रोच करना है। तो हमारे पास वो एक पॉइंट ए था, x इस a से बड़ा हो, जैसे हमने देखा ना, अगर हमने चेक करनी थी कि लिमिट एट x इक्वल्स टू 2 पे, मीन्स 2 यहाँ पे होगा, और अगर इसकी राइट हैंड साइड हमने चेक करनी है तो ये सारी वैल्यू इससे बड़ी होंगी। तो ये इस a से बड़ा हो लेकिन डेल्टा प्लस a, यानी कि वो एक छोटा सा नंबर a में ऐड कर दें तो उससे इसको छोटा रहना चाहिए। तो ये इसकी डेफिनेशन थी राइट हैंड लिमिट की। सेम इसी को हम यूज़ करते हुए लिमिट डिफाइन करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या होगा, मीन्स ये 2 था, इसको मैंने इस साइड से अप्रोच किया तो इसकी वैल्यू 1.999 हो सकती है, बट नॉट एग्जैक्टली 2। मीन्स अभी देखें डेफिनेशन में चेंज कहाँ आएगा, लेट ए बिलोंग्स टू आर एंड एफ डिफाइंड आर टू आर, वी से दैट एफ हैज़ अ लेफ्ट हैंड लिमिट। हमारे पास फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट होगी इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे f2 बोल दें इसको, लेस देन एप्सिलॉन, इसमें ये सिर्फ लास्ट वाली इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, सच दैट a माइनस डेल्टा इज लेस देन x लेस देन ए। अभी क्या होगा देखें, 2 को हम अप्रोच करते हैं 1.999 लेफ्ट साइड से, मीन्स ये 1.99 इस 2 से छोटा होगा, तो यहाँ पे इसको छोटा रहना चाहिए और ए माइनस डेल्टा इससे छोटा होगा, और सॉरी ए माइनस डेल्टा इस एक्स से छोटा होगा और ए उससे गिवन पॉइंट से बड़ा होगा। तो ये इसकी थी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स की। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही होती है हमारे पास, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही होती है और राइट हैंड लिमिट, तो इन मुख्तलिफ केसेस में हमारे पास क्या होता है कि उसकी जो एक्चुअल लिमिट होती है एट एक्स इक्वल्स टू 2 वो तो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है। देखिए इसमें हमारे पास, अगर मैं इसकी एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, एक फंक्शन होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, हमारे पास ये एक फंक्शन था। इस फंक्शन का नाम होता है ब्रैकेट फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि इस ब्रैकेट फंक्शन में अगर मैं f की जगह x की जगह 2 पुट करता हूँ, मेरे पास आंसर क्या आएगा, x की जगह अगर मैंने 2.1 पुट किया, सॉरी 2.1, मेरे पास 2.1 का आंसर आएगा 2, और अगर मैंने f की जगह 1.9 पुट किया तो इसका आंसर आएगा 1.9 इक्वल्स टू 1। मीन हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन करता है क्या है, जो डेसिमल प्लेस होती है उसको ख़त्म करके उससे जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो लिख देता है। इसको हम यूज़ करते हुए चेक करते हैं कि क्या इस पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स, चेक लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, इसी को हम चेक करते हैं। देखें इसमें मैं पहले चेक करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट,
लेफ्ट हैंड लिमिट। तो किस तरह लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। इसके लिखने की जो नोटेशन होती है हमारे पास, जब हम लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे होंगे तो इसके ऊपर हम माइनस लगाते हैं, जब हम राइट से अप्रोच कर रहे होंगे तो इसके जो सुपरस्क्रिप्ट है हम लोग प्लस लगाते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव x। तो यहाँ पे देखें, हम जब नेगेटिव साइड से 2 को अप्रोच करें तो उसके जो करीब तरीन वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास लेट से 1.999। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ब्रैकेट फंक्शन ये क्या करता है, हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पे 1 इसका आंसर आ गया। अभी मैं इसकी चेक करता हूँ राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव 2.001 विच इज इक्वल्स टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 1 आया और राइट हैंड लिमिट का हमारे पास आंसर 2 आ गया। तो कोई भी हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो जाए। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो जाती हैं तो इट्स मीन कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 1 नॉट इक्वल्स टू 2 जो कि राइट हैंड लिमिट का आंसर था। तो इन सम केसेस में हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन जो उसकी एक्चुअल लिमिट थी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। तो ये लिमिट x इक्वल्स टू इस ब्रैकेट फंक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। हम अपने टॉपिक को क्लोज करते हैं। जो हमारे पास आउटलाइन में जो इसकी लास्ट चीज़ आ रही थी, हम इसकी चंद प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। जब भी हमें लिमिट को इवेल्युएट करना होता है, जब लिमिट्स के क्वेश्चन आएंगे तो ये जो इसमें प्रॉपर्टीज आ रही होती है लिमिट की, इस लिमिट इनको हम यूज़ करते हुए उसको इवेल्युएट करते हैं। हम उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी के लिए भी ये प्रॉपर्टी सेम होगी, राइट हैंड लिमिट के लिए सेम होगी, और एग्जैक्ट जो उसकी लिमिट आ रही है उसके लिए भी ये वाली प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम होगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, जो सबसे पहली इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है लिमिट की, कि हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ सम और डिफरेंस the limit of sum of difference of two function is equals to दो फंक्शंस की लिमिट किसके इक्वल होती है, इक्वल्स टू द सम ऑफ द लिमिट्स, सम ऑफ देयर लिमिट्स, सम और डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स, यानी उसको सम कर रहे हो या उसका डिफरेंस फाइंड कर रहे हो तो उन दोनों के इक्वल होती है। देखें हमारे पास, देखें इनको एक्सप्लेन करने से पहले हम एक चीज़ डिफाइन कर लेते हैं कि लेट, ये किस तरह होगा, इससे पहले हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं कि लेट लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x equals to L and limit x approaches to a g of x equals to m। तो देखें इसको किस तरह लिखेंगे कि लिमिट x approaches to a, दो फंक्शन आ रहे हैं f of x प्लस g of x, प्लस माइनस होगा, ये किसके इक्वल आएगा, लिमिट f of x, इसको हम इस तरह लिखते हैं लिमिट x approaches to a f of x प्लस माइनस लिमिट x approaches to a g of x इक्वल्स टू, किसके इक्वल बनेगा, लिमिट f of x L की इक्वल था प्लस माइनस m। तो अगर हम दो फंक्शंस की प्लस या माइनस मीन सम या डिफरेंस की लिमिट्स लें तो वो उनके सम और डिफरेंस, जो लिमिट का सम और डिफरेंस आएगा उसके इक्वल हो जाती है। जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू f of x इक्वल्स टू L।
तो हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई एक स्केलर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स, इसकी जो लिमिट होगी वो किसकी इक्वल होगी हमारे पास, या दूसरी प्रॉपर्टी थी इसकी, लिमिट के एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू के इनटू जो एफ ऑफ एक्स की लिमिट थी, यानी कि वो स्केलर उसी की लिमिट से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा और हमारे पास क्या बना, के इनटू एल। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, हमारे पास दो फंक्शन एफ और जी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसकी जो लिमिट होगी वो उसकी लिमिट के प्रोडक्ट की इक्वल होगी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। किस तरह होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स। तो हम क्या करते हैं, दोनों पे सेपरेट सेपरेट लिमिट लगेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। हमने एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट डिफाइन की थी वो एल डिफाइन की थी, और जो इसकी डिफाइन की थी जी ऑफ एक्स की वो हमारे पास थी एम। तो ये किसकी इक्वल बन गया, एल इंटू एम, यानी कि वो जो उसका रिजल्टिंग आंसर आ रहा था, जैसे हमने चेक किया ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स अप्रोचेस टू 2x इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x, इसको मैंने बोल दिया जी ऑफ एक्स और इसको मैंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स। इसका आंसर आया 4 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आता है हमारे पास 6 विच इज़ इक्वल टू 24। मीन इस तरह ये आपस में प्रोडक्ट में आ जाती हैं। ये चौथी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, वो होती है कोशेंट वाली। सेम इसी तरह दो हमारे पास फंक्शन कोशेंट में आ रहे हैं, ये तो प्रोडक्ट में थे, अगर हमारे पास दो फंक्शन कोशेंट में आ रहे होते हैं कि एक एफ ऑफ एक्स, दूसरा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम, जब इन दो फंक्शन का हमारे द लिमिट ऑफ कोशेंट ऑफ द फंक्शंस इक्वल्स टू द कोशेंट ऑफ देयर लिमिट, मींस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल आएगी हमारे पास, एल ओवर एम। एल ओवर एम क्या आती किस तरह, देखिए हम करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की लिमिट थी एल और जी ऑफ एक्स को जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो इसकी लिमिट थी एम। यहाँ पे कंडीशन होगी कि एम मस्ट नॉट बी ज़ीरो, यहाँ पे एम ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास एम ज़ीरो हो जाता है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसमें जो लॉस्ट प्रॉपर्टी इसकी आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें, जब हम पावर देखते हैं, हमारे पास कोई फंक्शन था उसकी पावर आ रही है, देखिए हमारे पास कोई फंक्शन था एफ ऑफ एक्स होल पावर एन, और इस पर हम लगाते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। तो इसको हम किस तरह इवेल्युएट करते हैं, ये हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स होल पावर एन, यानी कि पावर उसी तरह रहती है लेकिन लिमिट क्या होती है इस फंक्शन पे अप्लाई हम कर देते हैं। देखिए हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 2 होल पावर 4, वो कहते हैं फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड करनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम किस तरह करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के हमारे पास जो फंक्शन था 3x प्लस 2 होल पावर 4 था, तो सिंपल ये किसके इक्वल आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 सॉरी एफ ऑफ एक्स की जगह 3x प्लस 2 होल पावर 4। तो देखें क्या होगा, 3 इंटू 3 प्लस 2 होल पावर 4,
3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 पावर 4 इसका हमारे पास आंसर आ गया। इस लेक्चर में हमने पढ़ा लिमिट का बैकग्राउंड, उसकी फॉर्मल डेफिनेशन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम इसी को आगे बढ़ाते हुए हम कंटिन्यूटी पे जाएंगे। कंटिन्यूटी में इसको डिटेल से देखेंगे, कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस और उसको कंप्लीट थॉरली हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे किस फंक्शन पे वो होती है या नहीं, मतलब किस पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है या नहीं। उससे पहले हम एक और चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है कि जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जिन पे हमने लिमिट्स को इवेल्यूएट करते हैं, वो हम फंक्शंस देखेंगे, उनकी लिमिट्स की ड्राइव करेंगे। ये जो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सप्लेन की, इसको अगर आपको समझ ना आ रही तो आप लोग क्वेश्चन और क्यूरीज कर सकते हैं, क्वेश्चन और क्यूरी करें। हम इसको कोशिश करेंगे कि इनको किसी नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव भी कर दें। प्रूव ना भी किया तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि फॉर्मूला आपको एग्जांपल दे के आपको समझाया जाए। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट हम वीडियो में आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी आप लोगों से विद नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।